नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। एक भड़काऊ पोस्ट के बाद मोनू मानेसर की गिरफ्तारी और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से नो हिंसा को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथ लिया है, साथ ही जुडिशियल जांच की मांग की गई। तो वहीं कांग्रेस विधायक मामन खान ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। ऐसे में चर्चा गिरफ्तारी और सियासत को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 31 जुलाई को नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर हमले और हिंसा को लेकर सियासत लगातार जारी है। एक तरफ जांच हो रही है और इसी बीच एक भड़काऊ पोस्ट मामले में नूह पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। वहीं नासिर जुनैद मामले में जांच कर रही राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर की कस्टडी दे दी गई। की तरफ से हम 3 अधिवक्ता पेश हुए हैं। क्या हुआ कोर्ट में? और आज उसको पेश किया गया और जिसमें जो 153 295 और 2554 आर्म्स एक्ट में उसको पेश किया गया, जिसमें जो है 2554 आर्म्स एक्ट नॉन अवेलेबल थी, बाकी सभी ऑफेंस अवेलेबल थे, इसलिए उसको जैसी 26/9 के लिए भेज दिया गया। राजस्थान पुलिस अभी अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही है। अभी वो सबमिट नहीं करने के बाद फिर बताएंगे कि उसको राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। शर्मा जी, किस मामले में ये कौन से, क्या जो 31 को जो हिंसा हुई थी उससे जुड़े FIR में अरेस्ट किया गया या फिर कोई दूसरा मामला? नहीं, उसी हिंसा के संबंध में जो है इसको अरेस्ट किया गया है। मुकदमा नंबर 35 अलग से दर्ज किया गया है। कब? 37। ये 37 कब दर्ज किया गया था? ये आज की डेट में जो है दर्ज किया गया है। लगभग जो है 1.5 महीने बाद ऑकरेंस के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है, जबकि इसकी जो बाइट आई थी वो इस टाइप की कोई बाइट नहीं थी कि जिसमें कोई धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन लोग पुलिस राजनीति के षड्यंत्र में जो है इसको अरेस्ट किया गया है। थैंक यू शर्मा। उधर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ मानेसर में पंचायत बुलाई गई। मानेसर के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की सूरत में सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई। नो हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से न्यायिक जांच की मांग की और कहा कि सीएम कहते हैं साजिश हुई है, तो जांच हो और जांच के बाद पर्दाफाश हो कि आखिर नो में साजिश किसने की। मैं तो आज भी मांग ये है कि वहां पर जो है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज में, क्योंकि सरकार बिल्कुल विफल हो गई और मुख्यमंत्री का ये बयान आया था कि ये सोची समझी साजिश है। किसकी साजिश है ये कौन बताएगा? जुडिशियल इंक्वायरी बताएगी ना। और मोनू मानेसर की जो व्यक्तिगत बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जुडिशियल, उसमें कोई हो, मोनू हो और कोई हो, जो भी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और ये जो है किसकी कमी से हुई, कौन साजिश करता थे, सब बात खुलनी चाहिए और वो सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी द्वारा ही पता लग सकता। इसी बीच कांग्रेस विधायक मामन खान ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। आईजी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में SIT बनाने की मांग की गई और याचिकाकर्ता यानी मामन खान के खिलाफ बलपूर्वक कोई भी कार्रवाई न किए जाने के निर्देश देने की मांग की। जाहिर है नो हिंसा मामले को लेकर सियासत सड़क से सदन तक नजर आई। अब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। एक तरफ मामन खान अदालत पहुंच गए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस जुडिशियल जांच की मांग कर रही है। ऐसे में देखना ये है कि कब तक नो हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होती है, कब जांच पूरी होती है और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु राव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, विश्व हिंदू परिषद से देवेंद्र सिंह यादव जी चर्चा में जुड़ गए हैं और मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विधु राव जी आपसे, पहली प्रतिक्रिया मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर ही। भले ही मामला कानून से जुड़ा है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो महापंचायत हुई या जो बैठक हुई और उनके वकील की ओर से भी कहा गया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, कैसे देख रही बीजेपी? ज्योति जी, पूरे देश के सामने स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी जिसको मोहब्बत की दुकान कहते थे उसमें नफरत का सामान है। नफरत का सामान किस प्रकार से निकल कर आ रहा है सब सारे देश के सामने है। किस प्रकार से सनातन को खत्म करने की एक साजिश जो है, जिसको यही राहुल गांधी जी के सहयोगी तमिलनाडु से शुरू करते हैं, उदयनिधि स्टालिन से शुरू करते हुए
खड़गे जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बेटा प्रियंक कर्नाटक में बोलते हैं, इनके और नेता जी परमेश्वर करते हैं, वही उसी कड़ी में मामन खान हरियाणा के अंदर उसको अमली जामा पहनाने के लिए खड़े हुए हैं। किस प्रकार से जांच से बचते फिर रहे हैं और उनके नेता यहाँ कवर अप करने के लिए कह रहे हैं जुडिशियल जांच चाहिए, कल को कहेंगे जुडिशियल जांच नहीं चाहिए, अमेरिका से कोई एजेंसी आएगी उसकी जांच करवाओ, कल को अमेरिका वाली एजेंसी के बाद कहेंगे कोई मंगल ग्रह से आएगा उसकी जांच करवाओ। मुद्दा तो ये है, ये पहले दिन से जांच होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। जब जांच की आंच कांग्रेस के दरवाजे तक पहुंची है, जब परपिट्रेटर्स के किस प्रकार से तैयार किया गया मामन खान द्वारा जो आरोप है, और जिस प्रकार से खुद मौकाए वारदात से पहले यानी मौका देखकर आए, रेकी कर आए, इस प्रकार के आरोप हैं। जब जिस प्रकार हमला किया जा रहा था उस समय मामन खान से टेलीफोन पर संपर्क हो रहा था हमलावरों का। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मैं मोनू मानेसर को लेकर सवाल किया था मैंने आपसे। राहुल जी, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। मैं मोनू मानेसर को लेकर बात कर रही हूं। मोनू मानेसर, मुझे आएंगे बाल मुकुंद जी आपके पास पे। मोनू मानेसर हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, उसकी वो सभी लोग जो है इस समय मेरे पास जो जानकारी है 500 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं, 330 के करीब तो मेवात से हुई हैं। और मोनू मानेसर भी जो बहुत दिनों से जो है एक अन्य मामले में भी संलिप्त थे, उन पर वॉयलेंस करने का नहीं है मामला, उन पर 295 के तहत जो है जिस प्रकार से आईटी एक्ट होता है, उस आईटी में एक पोस्ट की बात है, उस पोस्ट की भी जांच हो रही है। न्याय एजेंसी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी, कोर्ट जो है, माननीय कोर्ट जो है इस देश के, वो भी कर देंगे। लेकिन मुद्दा की बात क्या है कि कांग्रेस जो पहले दिन से कह रही थी कि जांच करवाओ, जांच में शामिल नहीं हो रहे, दो नोटिस भेज दिया मामन खान को, उसको इवेट कर दिया, और उसके बाद आज किस प्रकार से सेक्रेटरी विधानसभा को एक नोटिस दिया गया है और कहा है इस व्यक्ति को तुरंत जो है वहां पर पेश करवाया जाए। अगर मामन खान पेश नहीं होता तो कांग्रेस की हर बात झूठी है। कांग्रेस का विधायक है, या तो उसको विधायक पद से हटाओ, अपनी पार्टी से बाहर निकालो ऐसे व्यक्ति को जो जांच में शामिल नहीं होता। किस मुंह से आप न्यायिक जांच की बात कर रहे हो? जो पुलिस के पास ही नहीं पहुंच रहा है, किस मुंह से आप बात कर रहे हो? आपकी मोहब्बत में नफरत का सामान है, आपकी नकली मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान है। यह सामान जो है यह देश को जलाने वाला है, यह सनातन को मिटाने की आपकी साजिश है। कांग्रेस वालों, जो सनातन ना मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन ना मिटा रावण की ललकार से, वो सनातन भला क्या मिटेगा? तुम लोगों के कहने से, तुम लोगों के हथियार से, तुम लोगों के करार से, तुम लोगों के प्रहार से नहीं मिटेगा सनातन। ये सनातन नहीं मिटा पाओगे। मामन खान हो या प्रियंक खड़गे हो, किस प्रकार से आप लोग साजिश रचे हुए हो और यहाँ पर चुकनी चुपड़ी बातें करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। न्यायिक जांच की बात तो तब करो जब जो जांच चल रही है उसमें तो शामिल कर दो पहले अपने विधायक को। आपके तीनों विधायक संदेह के घेरे में हैं। एक अपराधी जो एक आरोपी, माफी चाहूंगा, जो इस जांच के अंदर शामिल नहीं हो रहा, उसी ने कहा है, मामन खान कांग्रेस का एक विधायक ने कहा है। बाकी दो जो कांग्रेस के विधायक हैं, इलियास चौधरी और आफ्ताब अहमद, जो कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी के डिप्टी लीडर हैं, उस मामन खान ने दोनों का नाम लिया है। मामन खान ने कहा कि वो दोनों भी संलिप्त थे, यानी खुद मामन खान ने कहा कि मैं तो संलिप्त था ही था। उसके अलावा इलियास चौधरी और आफ्ताब अहमद भी हैं। तो बात अब मामन खान को लेकर होगी। एक मुंह से दो बात नहीं होगी। पहला जवाब मामन खान का होगा, उसके बाद किसी बिट्टू बजरंगी के पास, किसी मोनू मानेसर के पास जाना। हमें तो आप ललकार रहे थे, हमने तो मोनू मानेसर भी प्रस्तुत कर दिया और उसको प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान की पुलिस को सौंप भी दिया। लेकिन आप मामन खान को कब पुलिस के सामने प्रस्तुत कर रहे हो? ये एक सवाल जिसको हम डिबेट में आगे लेकर जाएंगे। बाल मुकुंद जी, मोनू मानेसर को लेकर या बिट्टू बजरंगी को लेकर जो भी सवाल उठे हों, लेकिन विधु रावल जी कह रहे हैं कि हमने तो गिरफ्तार भी करवाया और राजस्थान पुलिस को भी सौंप दिया, लेकिन मामन खान कब जांच में सहयोग करेंगे और क्या दूसरे ग्रह से कोई एजेंसी बनेगी, उसमें आप लोग यकीन करेंगे? ये भी इन्होंने पूछा। इन्होंने क्या पूछा ये कोई विषय नहीं। विषय आज की डिबेट करोड़ों हरियाणा वासी और देशवासी देख रहे हैं। गिरफ्तार मोनू मानेसर हुआ है, ये चांद तारों की बात कर रहे हैं। कानून अपना काम करे। जो प्रदेश में आज प्रजातंत्र में जो भी शासन करने वाले लोग हैं वो न्याय की बात करें, न्याय परंपरा है। मोनू मानेसर पकड़ा गया, बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया, वो कानून का सामना कर रहे हैं। मामन खान कानून के सामने उसने अपनी बात रख दी, वो भी कानून का सामना कर रहा है। सुनिए,
बीच में नहीं बोलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। कहाँ रखी बात? हम हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान, भारत के लोग, बचता फिर रहा है, भाग रहा है पुलिस से। हमारा ये डिबेट का तरीका ठीक नहीं है। आपका नेता कांग्रेस का नेता बचता फिर रहा है। विदु जी, आपने विस्तार से पहला उत्तर अपना दिया, अब शर्मा जी को भी आप सुन लीजिए। चलिए मुझे अवसर दीजिएगा, मैं काउंटर करूंगा। पिछली डिबेट में इनकी बात सुन करके मैं हंस रहा था, आपने मुझे टोका। मुझे बाद में भी महसूस हुआ कि ज्योति जी ने मुझे पहली बार टोका है, तो तब भी मैं महसूस करता हूँ, ये लोग महसूस नहीं करते। आप ये देखिए, जब ये 10-15 मिनट से बोल रहे थे, हम बीच में नहीं बोले। और हमने उस पार्टी के प्रतिनिधि हूं मैं, जिसने जब जंग आजादी लड़ाई लड़ने के बाद पहली किरण निकली इस देश में, सूर्य उदय हुआ आजादी का, तो हमारे पास अनाज भी नहीं था। हे भगवान, भूखमरी थी एक तरह से देश में। और फिर हमने अनाज उत्पादन किया, बिजली उत्पादन की, IIT की स्थापना की, इसरो की स्थापना करी। जब हम चांद पे गए, जिस चांद की आज बात कर रहे हैं, वहाँ जवाहरलाल पॉइंट बना। तो डिबेट का विषय क्या है? फिर बीच में बोल रहे थे। देखिए विदु जी, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने भी तो, आप भी तो तमिलनाडु, कर्नाटक, प्रियांक खड़गे, सनातन, आप भी तो सब पर गए थे, आपको किसी ने नहीं टोका सर। नहीं, ये कनेक्ट करेंगे विषय से, आपने भी तो किया ना। अब आप इनको बोलने दीजिए, की साजिश है। आप इनको बोलने दीजिए सर। मैं उम्मीद कर रही हूँ बाल मुकुंद जी, आप मामन खान पर भी आएंगे। सर नहीं, मैं उस पर, मैंने तो पहले मामन खान से शुरू किया। मैंने कहा वो कानून का सामना कर रहे हैं। सनातन जहां ये लेके जाना चाहते थे, मैं भी वहां तक जाऊंगा। सनातन की जहां तक बात है, अनादिकाल से, हजारों साल से सनातन जिंदा है, जिंदा रहेगा। ये सनातन, मैं तो खुद ये कहता हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। मैं सनातन को जानता हूँ, सनातन को पढ़ता हूँ, सनातन में जीता हूँ। हिंदू धर्म के रक्षक हम लोग हैं, आप दिखावटी लोग हैं। उस बात को छोड़ दीजिए, कानून पे आ जाते हैं, मामन खान पे और मोनू मानेसर पर रह जाते हैं। आज मोनू मानेसर की गर्दन तक कानून का शिकंजा पहुंचा है, राजस्थान पुलिस को हैंडओवर हो जाएंगे, कानून न्याय अपना काम करेगा। हम अभी भी ये करें, जो भी दोषी है कानून अपना काम करे। कानून के तहत इस देश में, देश की संसद में जब अटैक हुआ था, भाजपा का शासन था, और उसको जब फांसी हुई जब हमारा शासन था, तो कानून ने अपना काम किया और कानून काम करेगा इस देश में। इस देश में संविधान। लेकिन मामन खान SIT में जांच में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? 2 बार नोटिस दिया गया, एक बार खराब तबीयत के हवाला दिया गया, लेकिन अब वो अदालत पहुंच गए हैं। अब वो स्वतंत्र जांच की बात कर रहे हैं। क्या SIT जांच पर, पुलिस की जांच पर यकीन नहीं आप लोगों को? कानून तो तब काम करेगा ना जब आप लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। ये ज्योति जी, आप लोग नहीं कह सकते इसको। मामन खान एक इंडिविजुअल पर्सन है। सुनिए, हम आपकी पार्टी के विधायक हैं और आप प्रवक्ता हैं इसी पार्टी के। अरे सुनिए मैडम, ज्योति जी, ये ज्योति जी फिर भी क्यों बोल रहे? सुनिए, इसी डिबेट में आप ही एंकर थे। ये केंद्रीय मंत्री को कह रहे थे कि वो किस हैसियत से, इनके केंद्रीय मंत्री को, जिसने ये कहा था हथियार वहां कैसे गए, तो इन्होंने कहा था आधिकारिक लाइन वो है जो विदु रावल बोलेगा, जो केंद्रीय मंत्री कह रहा है वो आधिकारिक लाइन नहीं है। तब आपने इनको टोका भी। इनके ये डिबेट में आप ही एंकर यही बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, नहीं अभी तो मामन खान वाली याचिका पर जवाब देने के लिए किसी और प्रवक्ता को जोड़े हम? नो, कमाल कर रहे हैं आप सुनिए तो मैं ये कह रहा हूँ, मामन खान वहाँ जो केस का सामना कर रहे हैं, मामन खान कर रहे हैं, ना कि विधायक उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र से वो विधायक है। हर आदमी का अलग अलग स्टेटस होता है। जिस तरीके से हम खड़े हैं ना ऐसे व्यक्ति को, नहीं विदु जी, आप गलत तरीके से बार टोक रहे हैं। बिल्कुल सही तरीका नहीं है आपका। डिबेट हो ही नहीं पाएगी इस तरह से। जी, अगर मामन खान दोषी सिद्ध होते हैं तो हटाया जाएगा, बर्खास्त कराया जाएगा, कांग्रेस से निकाला जाएगा, कभी कांग्रेस में लिया जाएगा। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कानून प्रक्रिया का। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कानून जो काम करेगा, दोषी अगर पाया जाएगा तो ठीक है, वो खुद ब खुद वो तो कार्रवाई हो ही जाएगी। मामन खान ने जो दलील ली है वो कोर्ट की दलील अदालत। ठीक है, मैं अभी चर्चा को आगे ले जाती हूँ। रावल जी, आप बाद में काउंटर कीजिएगा, अभी सबसे पहला उत्तर हम ले लें। पंजिटा जी, आप जो मोनू, ज्योति जी एक काउंटर, एक छोटा बहुत संक्षेप में, फिर बहुत संक्षेप, एक छोटा काउंटर दे दीजिए। फिर मैं काउंटर करूंगा ज्योति जी, फिर मैं कर ले काउंटर। बाल मुकुंद जी, फिर मैं क्या करूं? मैं डिबेट ना करवाऊं? फिर मैं सवाल जवाब ना करूं? ये क्या जिद है सर कि इनको समय देंगे तो मैं भी काउंटर करूंगा? ज्योति जी झूठ बोल रही है डिबेट में। ये इनको कुछ आपके उत्तर के बीच में बोलना था, मैंने नहीं बोलने दिया। अब मैं समय दे रही हूँ, क्या आपत्ति है आपको? आप जल्दी बात कंप्लीट कीजिए विदु रावल जी।
देखिए ज्योति जी, ये हाथ किस प्रकार से साफ करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ हूं, सनातन की रक्षा कर रहा हूं, दूसरी तरफ इनके गठबंधन का व्यक्ति कहता है कि सनातन को मिटाना ही हमारा लक्ष्य है। इनके गठबंधन का व्यक्ति कहता है कि हमें मलेरिया को डेंगू की तरह, कोरोना वायरस की तरह मिटाना है। इनका नेता कहता है प्याज से फोड़ देंगे, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उसके लिए बोलने के लिए नहीं खड़े। ये देखिए किस प्रकार से एक ही मुंह से दो दो बातें करते हैं। यही कांग्रेस जो है लगातार 100 सालों से इस देश को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है। अपने मुंह से दो दो बातें कहते हैं, एक तरफ सनातन को मिटाने की बात कहते हैं, उनके साथ बैठकर बिरयानी खाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बैठकर कहते हैं कि हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे थे कि मामन खान कानून को सामने पेश हो रहे हैं। कब हुए पेश ही तो नहीं हो रहे, बच रहे हैं पुलिस से। और ये अपराधी तय नहीं कर सकता कि उसकी जांच एजेंसी कौन सी होगी। मामन खान तय नहीं करेगा कि वो अपराधी नहीं है, अभी वो केवल आरोपी है। मैं अभी डिबेट में इनेलो पार्टी को जोड़ते हुए पंजेटा जी, आरोपी भी तय नहीं कर सकता। पंजेटा जी, ज्योति जी, ठीक है, ये ऑप्शन है याचिका लगाने का, ये याचिका लगाने का अधिकार है। वो याचिका लगा दी गई है कि आईजी की अगुवाई में एक एसआईटी का गठन हो। कि मुझे पानीपत की पुलिस मुझ पर जांच ठीक है विधु जी, कर सकता हूँ। ठीक है विधु जी, अगर मुझ पर आरोप है तो मैं थोड़ी तय करूंगा, कौन सी पुलिस तय करेगी। विधु राव जी, अभी आप सुने। रजत पंजेटा जी, मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है एक भड़काऊ पोस्ट का हालांकि मामला है। नासिर जुनैद के हत्याकांड, चूंकि आप भी बार बार जिक्र करते हैं जब इस विषय पर हम बात करते हैं, तो राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया है। अब एक महापंचायत का आयोजन होता है जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी कदम मोनू मानेसर के खिलाफ उठाया जाता है तो हम सरकार के खिलाफ भी, प्रशासन के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। देखिए ज्योति जी, मोनू मानेसर के खिलाफ पटौदी में भी हत्या और लूट का मुकदमा जो है वो पहले से दर्ज है, और ना केवल नासिर जुनैद की हत्या के उसमें जो है उसकी संलिप्तता की जो है वो भी जांच भी हो रही है, और वो भी उसके ऊपर जो है कॉन्स्पिरेसी में या फिर वो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है क्या नहीं, वो भी एक जांच का विषय है। और बातें ऐसी आती हैं कि वो तथाकथित गौ रक्षक है जिसके पास खुद के पास एक भी गौ नहीं है, जिसने पूरे अपने इतिहास में कोई गौ सेवा नहीं की, ना कोई गौशाला बनवाई, ना कोई दान दिया उसने। हाँ, हथियारों के साथ उसके वीडियोस जो है बदमाशी करते हुए, फायरिंग करते हुए यूट्यूब के ऊपर आज भी आप भी खोल के देख सकते हैं, और आम जनता ने भी वो वीडियोस देखे हैं किस तरह वो बदमाशी करने का काम करता है। आप सिर्फ उसको नासिर जुनैद की हत्या या जो नूह में जो पटौदी में जो हत्या और लूट के मुकदमे हैं केवल, और आर्म्स एक्ट या हथियारों के साथ उसको गोलियां चलाते बदमाशी करते, केवल उससे मत जोड़िए। मैं उसे हरियाणा के 6 मासूम लोगों की जो जान गई और हरियाणा का जो जान माल का नुकसान हुआ, जो 250 के लगभग गाड़ियां जली, जो हरियाणा जला, हरियाणा का जो आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ, उस सभी की चीजों का जो प्रकरण हुआ उसका जिम्मेदार इसीलिए मानता हूं क्योंकि हरियाणा सरकार के पास इनपुट थी पहले से, इंटेलिजेंस की इनपुट थी 10 दिन पहले से। महज इत्तेफाक नहीं है एसपी का वहां से छुट्टी पे जाना। सारी विश्वजीत जो सीआईडी के इंस्पेक्टर है उनका स्टिंग आ चुका है, कई ऐसे अन्य पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास आ चुकी है, और आरोपी क्या फिर इंद्रजीत जी को भी बनाएंगे जो इन्हीं के एमपी हैं। और जब सारी इनपुट आपके पास है तो हरियाणा जला नहीं, जलवाया गया। हाँ, निश्चित तौर पे ये साजिश है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल प्रूफ भी होनी चाहिए। और जहां तक बात अभी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे कि कौन सी एजेंसी से, क्या अमेरिका की एजेंसी से कराएं, बिल्कुल मैं अमेरिका की एजेंसी है, यूएस की सेंट्रल एजेंसी है CIA, ये अवगत होंगे उससे। उन्होंने बजरंग दल को मिलिटेंट यूथ विंग ऑफ विश्व हिंदू परिषद करार दिया है, कहा है, डिक्लेयर किया है कि वो मिलिटेंट यूथ विंग है विश्व हिंदू परिषद की, क्योंकि इन्होंने यूएस का नाम दिया, क्योंकि मोदी जी ने AI को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको अमेरिका इंडिया भारत नहीं, मैं अमेरिका इंडिया फ्रेंडशिप का नाम दिया, क्योंकि अभी हमने उनको यहाँ पे G20 में भी बुलाया अमेरिका को। तो या तो अमेरिका के खिलाफ 2 शब्द बोलने का काम करें जिन्होंने इसको मिलिटेंट यूथ विंग करार दिया है। और इनकी हरकतें भी थोड़ी ऐसी हैं, अभी कभी किसी कपल को जो शादीशुदा कपल है उनको पीट दिया वैलेंटाइन डे पे, कभी मॉरल पुलिसिंग करने खुद निकल जाते हैं।
किसी ने हक नहीं दिया और ना ही इनको धर्म का कोई हक है। कोई आज देश के ऊपर अगर मुद्दा था, मुझे लगा कोई मुद्दा निकल के आएगा बेरोजगारी पे, प्रदेश पे, देश पे जो बढ़ता कर्ज है उसके ऊपर, हमारे रिजर्व कम क्यों हो रहे हैं, डॉलर कम क्यों हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा, एलपीजी सीमेंट सरिया, मुझे लगा इन सब मुद्दों पे, बेरोजगारी, कौशल रोजगार, अग्निवीर, कोई ऐसा मुद्दा जो है गंभीर मुद्दे पे चर्चा होगी। मुझे नहीं पता था कि भाजपा के प्रवक्ता बहुत ही स्मार्टली इसको डाइवर्ट कर देंगे धर्म के ऊपर। मेरे को पता है इनकी राजनीति केवल धर्म के ऊपर बेस्ड है। सांप्रदायिक दंगे कराइए, ऐसी दिल्ली कराया, मणिपुर पे कोई जवाब नहीं है। इनका पूरा देश इनके हिसाब से तो जल्द कट मर जाए, धर्म की इनकी रोटियां टिकती रहे और इनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। दूसरा, केवल 14 दिन की पुलिस रिमांड पे नहीं भेजा गया है, सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं, पुलिस रिमांड की जगह जुडिशियल कस्टडी पे भेजा गया है, हल्की धाराएं लगाई गई हैं। कोई ऐसी धारा नहीं है आर्म्स एक्ट को छोड़कर जिसमें ज्यादा जो कुछ भी हुआ, हरियाणा जला, जान माल का नुकसान हो, उसकी मौत का जिम्मेदार ये व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को पहले प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए 144 धारा भी लगाने की भी जरूरत नहीं थी। केवल इसको और बिट्टू बजरंगी को अगर हरियाणा सरकार ने अरेस्ट करके मीडिया में दिखा दिया होता कि भैया हमने प्रिवेंटिव मेजर ले लिए, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा प्रदेश जल जाए किसी एक व्यक्ति की वजह से, तो मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ना कोई कुछ होता, ना कुछ इतना बड़ा नुकसान होता, ना जान माल का नुकसान होता। ये व्यक्ति जो सीधा जिम्मेवार है साल की सारा उकसाने में, फेसबुक की पोस्ट डालने में या उकसाने में, या नासिर जुनैद की हत्या से लेकर मैं सारा का सारा प्रकरण बोले। पंजेटा जी, आप तो शुरुआत से केवल एक ही, फिर आप कहेंगे कि मैं एक ही बात नहीं लेकर चल रहा हूँ, आप तो खुद ही जज बन गए हैं, अदालत बन गए हैं। आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं सर, जिन लोगों ने हत्या कर दी आप उन पर एक शब्द नहीं बोले अभी तक, फिर आप कहेंगे मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ। मैंने आपको बात कंप्लीट करने दी है, आपने कह दिया बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर ही जिम्मेदार के। कैसे हैं सर, अकेले वो कैसे हैं? आप दूसरे पक्ष को लेकर इनेलो एक शब्द नहीं बोलती है। आज तो मैंने आपको बात कंप्लीट करने दी, उसके बाद मैंने ये कहा, मैंने इंतजार किया कि आप दूसरे पक्ष की भी बात करेंगे। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बोलती है, बुलडोजर आज आपने एक वर्ड, सिंगल वर्ड आपने नहीं बोला, मैंने बहुत इंतजार किया, उसके बाद मैंने आपको टोका। कभी नहीं बोलेंगे, ये 1 महीने तक ट्रेनिंग देकर नहीं विधु जी नहीं सर, नहीं आप बीच में ना बोले सर। 3 पैनलिस्ट और हैं जिनसे हमें अभी बात करनी है, उसके बाद आपके पास आएंगे, आप धैर्य से सुने। मुझे अवसर दीजिए, नहीं आपको अवसर देंगे, आप अपनी बात को लिखकर, जैसा कि आप लिखते भी हैं अपनी बात को, आप अपनी बात को लिखकर रख लीजिए, अपने समय में आप बोलिएगा। मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ूंगी पंडिता जी से, अगले उत्तर में हम बात करेंगे इसी पॉइंट को लेकर। मैं आम आदमी पार्टी को डिबेट में जोड़ते हुए, कौन सा नेता 6 बलिदानियों के घर पर सांत्वना देने गया? 6 यहाँ पर घड़ियाली आंसू आ रहे हैं, इनका कोई एक नेता भी आज तक नहीं गया। आज माननीय मुख्यमंत्री अभिषेक के घर गए थे, मृतक अभिषेक। विधु रावल जी आप ऐसे बोलते रहेंगे तो कैसे डिबेट हो पाएगी सर? आप यूं ही बोलते रहेंगे तो डिबेट कैसे हो पाएगी? कैसे हो पाएगी सर? मैं आपको विषय बता देती हूँ, आप बोलते रहिएगा 1 घंटे तक। कैसे हो सकती है बताइए ना। आपको विषय बताकर 1 घंटे के लिए बोलने के लिए छोड़ दिया जाए, बाकी पैनलिस्ट को ना बुलाएं हम। इनको ये तो आपको सबकी बात में, अगर आपके पास कहने को बहुत सारी बातें हैं सर, लेकिन समय मिलेगा तभी कहिएगा। रोजगार पर बोलना था आज। नहीं सर, समय मिले तब बोलेगा आप। और ये बेनीवाल जी, आम आदमी पार्टी, बोलकर गए अभी आम आदमी पार्टी। सर पंडिता जी, मैं अगली टर्म में आपसे पूछेंगे तब बताएं। विधु रावल जी, मुझे आपको म्यूट कराना होगा सर, मैं नहीं अलाउ करूंगी, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। बेनीवाल जी, पंडिता जी सर आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप ये लगातार नहीं सर, डिबेट हो ही नहीं पाएगी, आपको पता है, आप 2 बार बोल चुके हैं सर, बार बार हर एक वाक्य पर आपको काउंटर करना है सर, ये कोई तरीका है? ज्योति जी, आपने मुझसे प्रश्न किया, पंडिता जी मैं अगली बारी में उस बात का उत्तर दीजिएगा, आपने बहुत विस्तार से ऑलरेडी अपनी बात कह ली थी पंडिता जी। बेनीवाल जी आप बोले। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और हरियाणा के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, हमें पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस जो आज कार्रवाई की है या न्यायपालिका जिस तरीके से काम कर रही है, हमें पूरा भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नो हिंसा में जो भी आरोपी रहे होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देने में हमारी न्यायपालिका सक्षम है और बहुत अच्छे तरीके से वो काम करेगी, लेकिन बशर्ते उनको काम करने दिया जाए। भाजपा और जजपा की सरकार ने 31 जुलाई को जो नरसंहार, जो श्रद्धालुओं के ऊपर जो चीजें हुई, जिस तरीके से 6 मासूमों की जान चली गई,
उसके लिए सीधे तौर पर भाजपा और जजपा सरकार जिम्मेदार है। वहां पर पुलिस अधीक्षक का ना होना, वहां से एंड टाइम पर 100 पुलिसकर्मियों को दूसरे जिलों में डिप्लॉय कर देना, जबकि पता था, इनपुट्स थे कि वहां पर ऐसी घटना हो सकती है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, उसके बावजूद 100 पुलिसकर्मियों को वहां से हटा करके दूसरे जिलों में भेज देना वीआईपी मोमेंट के लिए। खट्टर साहब के जनसंवाद प्रोग्राम हो, खट्टर साहब की रैलियां हो या कोई और प्रोग्राम हो, लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, आम आदमी पार्टी के लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, सरपंचों को डिटेन कर लिया जाता है कि कोई उनकी सभा में जाकर सवाल ना पूछ पाए। उनकी सभा में सवाल पूछने वाले तो गुनहगार हो जाते हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है। लेकिन वहां पर नूह में श्रद्धालुओं के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, लेकिन वहां पर भाजपा और जजपा की सरकार मुंह बंद कर कर बैठी रहती है, पुलिस अधीक्षक को छुट्टी पर जाने देती है, 100 लोग पुलिसकर्मियों को वहां से हटा देती है, होमगार्डों को वहां पर ड्यूटी पे लगाती है जिनके पास कोई हथियार नहीं है। 9 सिखिया लोग हैं जो काम सीख रहे हैं, होमगार्ड वाले, होमगार्ड के साथी भी वहां पर शहीद हो गए उस नरसंहार के बीच में। और ये आज बात करते हैं कि हम सनातन के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, इनकी वजह से ही हरियाणा के अंदर ये आगजनी हुई, हरियाणा को आर्थिक जान माल का खतरा हुआ, खत्म हुआ, और जो जनता की जान गई, जो श्रद्धालुओं की जान गई, उसके लिए भी बीजेपी और जेजेपी ही जिम्मेदार हैं। अगर ज्योति जी वो वीडियो जो आईटी सेल के तहत या आईटी एक्ट के तहत आज मोनू मानेसर के खिलाफ काम हो रहा है, तो ये चीजें पहले से पता थी, पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया? उन सभी पर भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं रेकी की गई उस रास्ते की जिसके ऊपर पत्थर रखे गए थे, जिस घर के ऊपर पत्थर, गोलियां, जो भी रखा गया था, जो श्रद्धालुओं के ऊपर किया गया? क्यों नहीं बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने वहां पर पुलिस को भेजा? क्यों नहीं उस रास्ते को साफ कराया? वो श्रद्धालुओं की यात्रा, वो जलाभिषेक कुछ दिन के बाद फिर भी हुआ, वहां पर तब एक सुई की आवाज भी नहीं हुई। पहले क्यों जानबूझकर इन लोगों ने इस चीज को करने दिया? भाजपा और जजपा सरकार इस देरी से, या वहां पर जो कांड हुआ जिसकी वजह से हरियाणा का भाईचारा, अमन बिगाड़ने की कोशिश इन लोगों ने की, क्या ये हरियाणा की जनता से माफी मांगेंगे? क्या ये आज बैठकर ये कहेंगे कि हम जिम्मेदार हैं, हमारी वजह से ये हो गया? मुख्यमंत्री जी का एक गैर जिम्मेदार बयान था कि मैं हरियाणा के हर एक नागरिक को इतनी सी पुलिस के साथ सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। अरे भैया, एक यात्रा को, जो एक संवेदनशील यात्रा है, जहां पर निकल रही है, आप उसको क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया करवा पाए? सारी पुलिस आपको अपने ही इर्द गिर्द चारों तरफ चाहिए। ये सवाल बार बार विपक्ष उठाता रहे। विधु जी, मैं अभी 2 पैनलिस्ट और हैं हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद से और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर, उनसे मैं पहले जवाब नहीं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। मोनू को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया इतनी धाराओं के साथ, क्यों नहीं संदीप सिंह को गिरफ्तार करते ये लोग इतनी धाराओं के साथ? क्यों संदीप सिंह के आगे इनका कवच बन के खड़े हुए बीजेपी की सरकार? उसमें चंडीगढ़ पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। जांच तो हर एक चीज की जांच हो रही है, पुलिस मामले की जांच हर एक चीज की हो रही है। चार्जशीट वहां पर दी है, वहां पर भी 6 धाराओं के साथ लगे हुए हैं। क्यों ये वहां पर बचाव कर रहे हैं संदीप सिंह का? डिरेल मत कीजिए डिबेट को। विश्व हिंदू परिषद को भी चर्चा में जोड़ते हुए, यादव साहब, आज आप भी महापंचायत में थे जब कानून अपना काम कर रहे मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया, तो क्या आपत्ति है आप लोगों को? पंचायत बुलाकर या किस तरह का दबाव आप लोग बनाना चाहते हैं? पहले भी बहुत डिबेटें हो चुकी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोनू को मुद्दा बनाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। हेलो, बोलिए जी। ज्योति जी, मोनू को टारगेट करके, मोनू के फेस को प्रयोग करके मोनू गोरक्षा का काम करता है, लोगों को तकलीफ है, उसके बहाने से टारगेट करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। कांग्रेस इसमें पूरी तरह से शामिल है, और अब तो क्योंकि कांग्रेस का और इनेलो का भी सुनने में आ रहा गठबंधन होने जा रहा है, तो हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, पंजेटा जी, बाल मुकुंद शर्मा जी और ये श्रीमान जी, आपके जो बैठे हैं, ये एक ही लाइन पर क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इनका एजेंडा तय है, सनातन या सनातन के प्रतीक हिंदुओं या हिंदुओं के प्रतीकों के खिलाफ। हिंदू धर्म के ठेकेदार आप ही हैं क्या, या मोनू मानेसर ही हैं? ये तीनों हिंदू ही, अगर आप धर्म पर जाते हैं तो। यादव साहब, आप कैसे सर्टिफिकेट बांटेंगे? ठेकेदार आप कैसे किसी को प्रमाण पत्र देंगे?
आप कैसे देंगे? पहले भी डिबेट्स हुई है, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर 4 से 6 घंटे पुलिस लेट भेजी थी वहां पर। आप ये बात खुद विश्व बहुत हिंदू बार परिषद के कह लोग चुके कह हैं रहे हैं। देवेंद्र जी, आप खुद बहुत बार ये बात कहते हैं। काटने के लिए बोल दीजिए, ना बोले, ये ना बोले ज्योति जी, बीच में काटने के लिए मैं इनके बीच में नहीं बोला। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन हिंदू हिंदू मुस्लिम वाले तो आप सर्टिफिकेट मत बांटें डिबेट में। ये आज जो मोनू के साथ हुआ है ज्योति जी, आज जो मोनू के साथ हुआ है वो किसी भी पुलिस ने, किसी भी सीआईए टीम ने बहुत गलत किया है। कोई उनके पास सबूत नहीं था, कोई उनके पास केस नहीं था। क्लीन चिट इसी नू पुलिस ने दी हुई है, क्लीन चिट पहले इसी नू पुलिस ने दी हुई है। लेकिन ये विदुर जी बैठे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? कांग्रेस अपने एजेंडे को फली फूल करती जा रही है, आपके अधिकारी शामिल हैं उसमें, आपको जवाब देना पड़ेगा अभी इलेक्शन में आएंगे तो। और ये मोनू मानेसर को टारगेट करके बता रहा हूं मैं, इसमें राजस्थान का इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। इसमें अधिकारियों के कौन कौन लोग राजस्थान के इलेक्शन में फायदा उठाएंगे आज मोनू को अरेस्ट करने के बहाने को, और हरियाणा में भी कौन कौन इसका फायदा उठाएंगे। विदुर जी आपको बता रहा हूँ, विदुर जी इसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं, आप खामोश बैठे हैं, आपके नाक के नीचे जो है ना पुलिस तो कांग्रेस के अंडर काम नहीं। जवाबदेही किसके लिए पुलिस की? देवेंद्र जी, कांग्रेस सरकार में है क्या? ज्योति जी, मैं विदुर जी को इसीलिए कह रहा हूँ, सरकार में है जब तभी कह रहा हूँ। कांग्रेस अपना काम कर रही है सरकार से भी ज्यादा ताकत के साथ। अच्छा। 1 मिनट सुनिए ज्योति जी, प्लीज 1 मिनट और सुनिए ज्योति जी। विदुर जी से बात करता हूँ मैं, हमारे जो शहीद हुए यात्रा में, उनको क्या अब तक क्या डिसीजन हुआ है, गाड़ियां जली है, क्या डिसीजन रहा है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ विदुर जी। औरों से तो मुझे उम्मीद है नहीं, कम से कम आपसे तो कर ही सकता हूँ मैं सवाल विदुर जी, आपसे तो कर ही सकता हूँ। बताइए आपने क्या अब तक घोषणाएं की है जो शहादत हुई है किसी विशेष समय द्वारा से हो जाते इस तरह से, तो आप या कोई भी किस तरह से घोषणाएं करते घूमते। मेरे ये कुछ गिने चुने सवाल है और मोनू को टारगेट किया जाए, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आपकी बात आ गई है, आपने 2-3 बड़ी बातें कही। एक तो कांग्रेस शामिल है, सभी विपक्षी दलों को आपने लपेटे में ले लिया। दूसरा जी, जिस तरह से सीआईए पुलिस ने ट्रीट किया है मोनू को, मानवाधिकार के खिलाफ है, ये मैं बता रहा हूँ और सबूत भी दूंगा मैं जो मानवाधिकार के खिलाफ क्यों है। पुलिस अपना काम कर रही है, एक भड़काऊ पोस्ट को देखते हुए आपसे निवेदन है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मैं अभी चर्चा में जो राजस्थान पुलिस जी अपनी इंक्वायरी करे, जो भी कानूनी कार्रवाई है, पूछताछ है वो करे। वहाँ के डीजीपी ने क्लियर कहा था कि डायरेक्ट शामिल नहीं है, पूछताछ करिए, लेकिन अगर कुछ मोनू के साथ गलत हुआ तो समाज और हिंदू पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा देश उसका जवाब देगा। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। विदुर जी से भी मैंने जो बात कही है वो ध्यान करें। उनसे हम उत्तर लेंगे, उनसे पहले उस्मान जी, एक तरफ आज मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है तो विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ कि इसमें कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल शामिल हैं। दूसरा, मामन खान पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अदालत चले गए हैं, उन्हें जांच पर यकीन नहीं है। क्या कहेंगे आप दोनों बातों को लेकर? मैडम, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इतना लंबा आप मत सुनवाया करो पार्टी वालों को, आपने इतना लंबा टाइम दिया, बोर हो जाता है लास्ट वाला बंदा। पहली बात तो ये मेरी। अच्छा। और दूसरी बात ये देखिए, ये सिर्फ अपने शाख बचाने के लिए सरकार ने काम किया है मोनू मानेसर को। तब से क्यों नहीं पकड़ा अब तक? पकड़ तो तब भी सकते थे, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में थू हुई सरकार की, तब लगा सरकार को चलो भेज दो, छोटी मोटी धाराओं में भी 1 हफ्ते में बाहर आ जाएगा। अच्छा। ये सिर्फ अपने शाख बचाने के लिए ड्रामा रचा गया, कोई गिरफ्तारी नहीं है उसकी। अब आया 1 हफ्ते के अंदर, बिट्टू बजरंगी का क्या हुआ, 1 हफ्ते में बाहर आ गया। 1 हफ्ते लगा ना उसको, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लिया, 1 हफ्ते में ये बाहर आ जाएगा। और ये खाली हरियाणा की बात नहीं है, ये ऐसे मोनू मानेसर बहुत घूम रहे हैं। अब उत्तराखंड में ले लीजिए आप, उत्तराखंड में एक महिला है, 3-4 उनके साथ घूमती है गुंडों के, और घरों में घुस के मजारे तोड़ती फिर रही है, पुलिस साथ में खड़ी देख रही है उसका मुंह। तो यहाँ इन पे लगाम नहीं है, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ इन्होंने एक एजेंडा बनाया हुआ है, एक एजेंडा साथ है। मेमन खान के पीछे खान लगा हुआ है, तो पूरे लोग उसके पीछे लगे हुए कि मेमन खान को अरेस्ट करो। अरे मेमन खान का कौन सा पोस्टर देखा आपने जिसमें हथियार लिए खड़ा है? कौन से उसका क्रिमिनल केस लगे हुए मेमन खान पे? कौन से उसने बोले? मैं बोर हो गया सुन के आपको।
मैं सर इतनी देर से आप लोगों की सुन रहा हूँ। आप बड़ी पार्टी के नेता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को बोलने का मौका नहीं दोगे। आप मैडम ने आपको ऊपर रखा ना, हिंदू मुस्लिम नहीं आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, उसके पीछे खान लगा। अरे सुन लीजिए, हम भी बोर हो गए सर। ये ड्रामा सुन के 8 साल में सनातन धर्म आपने खतरे में ला दिया। आपने 100 करोड़ आदमियों को खतरे में डाल दिया 8 साल के अंदर अंदर। 8 साल पहले सनातन धर्म भी था, सारे लोग हंसी खुशी रह रहे थे। आप साथ ना बोले, आप साथ ना बोले। सनातन धर्म, अरे दुनिया में ये काम सर आप सुनने को तैयार नहीं। आप मैं सुन चुका हूँ, आप सबको सुन लिया मैंने, बड़े बड़े नेताओं को सुन लिया, आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, कांग्रेस बीजेपी सबको सुन लिया मैंने, बड़े लंबे लंबे वो सुने। आप मुझे बताइए, उनके नाम के पीछे खान लगा है इसलिए एसआईटी की जांच बैठा दी उन पे? तो खान लगा है तो विधानसभा में कुछ भी बोलेंगे क्या? बयान दिया है, कार्रवाई वहीं से हो जाने। मेहताब जी, खान लगा है तो कुछ भी बोलेंगे, होता तो वहीं से नोटिस जारी होता, सीधी धमकी देंगे। वो जनप्रतिनिधि है। सुनिए, आपने बीच में नहीं टोका तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। उस्मान जी, बीच में वो आप इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि उनके पीछे खान लगा के। पूरी सुनी ना उनकी, उन्होंने भी विधानसभा में क्या कहा उसका बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस बात का बचाव नहीं करती, आप तो उस बात का भी बचाव कर रहे हैं। विधानसभा में सुन लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता तो विधानसभा से कार्रवाई होती है उसके पास। और दूसरी बात ये, जब वो कह रहे हैं मुझे एसआईटी पे विश्वास नहीं है तो उनको कोर्ट जाने दो। प्रॉब्लम क्या, आपने एसआईटी जांच बैठाई, उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे नहीं है विश्वास, तो उनको जाने दो। आप सब लोग एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं कि अरे मेमन खान का, आप मुझे एक ऐसा विधानसभा का बयान छोड़ के एक ऐसा बयान दिखाओ, या हथियार के साथ उनके फोटो दिखाओ, या लोगों को भड़काते हुए दिखाओ, या लोगों को मारते हुए दिखाओ, या उन पे क्रिमिनल केस दिखा दो। अच्छा, आप सिर्फ एक आदमी को टारगेट मत करो। आप ये देखो ना, जिनकी वजह से दंगे हुए उनको आपने अब अरेस्ट किया, कितने टाइम हो गया? तब से कहाँ थी सारी पुलिस? तब से नहीं अरेस्ट हो सकता था वो। आप अपनी शाख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने उसको अरेस्ट कराया, और अभी 1 हफ्ते के अंदर बाहर आ जाएगा। क्योंकि अब महापंचायती होने की धमकी दी जा रही है, आपके सामने खुलेआम धमकी दे दी उन्होंने कि अगर कुछ हुआ, अगर वो जेल गया तो हम ये कर देंगे। ये अपराधी को बचाने की कौन सी ट्रिक है? नहीं कि आप महापंचायत करके अपराधी को बचाने की, कल कोई किसी मुसलमान अपराधी को कोई पकड़ता है तो मुस्लिम उसके लिए महापंचायत करेंगे, उसके लिए मुस्लिम महापंचायत करेंगे कि नहीं इस अपराधी को छोड़ दिया जाए, वरना हम ऐसा नहीं आता। अरे अपराधी तो अपराधी है, कानून कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आपने कई गंभीर आरोप लगाएंगे, मैं उत्तर देते हुए हम कौन है उसका बचाव? विदुरावल जी, ये जो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है ये केवल दिखावा के, ये कह रहे हैं उस्मान जी। उत्तराखंड की जो महिला वो और मामन खान के पीछे क्योंकि खान लगा के, इसलिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं। ज्योति जी, क्या ये फेयर है कि 5 लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और आप मुझे 1/5 हिस्सा समय देना चाहती हैं इनके सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, सीधी सीधी बात सुनिए, मेरा आपसे सीधा सीधा पूछना है कि इस प्रकार से लूजली क्या कोर्टों पर सवाल खड़ा किया जा सकता है? एक मुंह से तो इनके साथी, इनके सहयोगी जिस पार्टी को के साथ ये चिपके रहते हैं वो पार्टी कह रही है न्यायिक जांच चाहिए, दूसरे मुंह से उसी न्यायालय पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसने बिट्टू बजरंगी को जमानत दी। पुलिस ने नहीं छोड़ा, न्यायालय ने उसको जमानत दी है, न्यायालय पर भी यही सवाल खड़ा करेंगे, फिर न्यायिक जांच भी मांगेंगे। ये किस प्रकार का दोगलापन चलता है इनका नाटक देखिए किस प्रकार करते हैं। फिर कहते हैं 8 साल से बोर हो गए, फिर कहते हैं डिबेट के अंदर 30 मिनट सुनना पड़ गया, बोर हो गए। अब ये बोर हो गए तो क्या इरादा है? कहां पर दंगा करने जा रहे हो? बोर हो गए तो अपनी बोरियत मिटाने के लिए कहां दंगा करने वाले हो? अरे देखिए, ये बड़ी शर्मनाक में कितने दंगाई घरों में घुसे फिर रहे हैं, कितने दंगाई उत्तराखंड में घुसे फिर रहे हैं, उनको तो रोको। उसके लिए कुछ है सवाल? उस्मान जी, को भी आप इसी तरीके से करना चाहते हो? उस्मान जी, खुलेआम उत्तराखंड में भी आपने तो रवैया बना लिया है, जहाँ तुम्हारी सरकार है वहीं दबाओगे आप, एक समुदाय विशेष को वहीं दबाओगे आप। खून नहीं पियोगे हमारा अगर बोर हो गए तो? अरे सर, आपने जहाँ सरकार है वहीं आपने ड्रामा रखा है। या तो लोगों का बुलडोजर से घर गिराओगे, या उनको बेघर करोगे, या उन पर आपराधिक मामले लगाओगे, या घरों में घरों में घुस के उनके घर तोड़ोगे आप। ये कैसा, कौन सी उस्मान जी, रोक रही आप? मैं रोक रही हूँ सर, नहीं करवा पाएंगी आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। नहीं, आप चैलेंज मत कीजिए, मैं सभी को म्यूट कर सकती हूँ। जब भी कोई किसी के बीच में बोलेगा मुझे नहीं। में इसी तुष्टीकरण के लिए विभाजन हुआ था। मामन खान को लेकर तुष्टीकरण आज तक बरकरार है। देखिए, 3 अलग अलग पार्टियां, 3 अलग अलग पार्टियां, ज्योति जी, 3 अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, एक दूसरे को गालियां देती हैं। 3 पार्टियों में से एक ने भी मामन खान
इनेलो वाले को मामन खान से क्या मोहब्बत है बताओ, आम आदमी पार्टी वाले को मामन खान से क्या मोहब्बत है बताओ। तीन में से एक ने भी, इनके मुंह पर बिट्टू बजरंगी तो रहता है, मोनू मानेसर तो रहता है। अब ये सारा देश सवाल पूछता है कि जो यहाँ पर उस्मान जो बात कह रहा है, उस्मान ने खानबाद की बात कही, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो अब ये सवाल सारा देश पूछता है, क्योंकि मामन के पीछे खान लगा हुआ है इसलिए कांग्रेस के मुंह में दही है, क्योंकि मामन के पीछे खान लगा है इसलिए इनेलो के मुंह में दही है, क्योंकि मामन के पीछे खान लगा है इसलिए केजरीवाल की पार्टी के मुंह में भी दही है। लेकिन असल बात क्या है, ये कहते हैं भाजपा और जजपा की सरकार जिम्मेदार है, ये कहा आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, ताहिर हुसैन ने जो अपनी छत के ऊपर पेट्रोल बम रखे हुए थे, अंकित शर्मा की, अरे ये आज की डिबेट का मुद्दा बताओ ना, नो हिंसा किसने कराई? नो हिंसा में आप लोगों की पार्टी जिम्मेदार है कि नहीं है? भाजपा की सरकार है कि नहीं है हरियाणा के अंदर? भाजपा की सरकार है कि नहीं है? भाजपा की सरकार है कि नहीं है? हरियाणा में भाजपा की सरकार है कि नहीं है? इस बात का जवाब दो। आपकी सरकार में नो हिंसा हुई, आपकी सरकार में नो हिंसा हुई, श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई गई, श्रद्धालुओं पर गोलियां चलाई गई, आपकी सरकार थी। आप लोगों ने मरवा दिया, आप लोगों ने श्रद्धालुओं को मरवा दिया, आप लोगों ने जानबूझकर पुलिस वालों को बाहर भेजा, आप लोगों ने जानबूझकर पुलिस अधीक्षक को हटाया, आप लोगों ने जानबूझकर बेनीवाल जी आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे बीच में। होमगार्ड को क्यों लगाया वहां पर? बेनीवाल जी सर ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? ज्योति जी एक बार मुझे भी टाइम देना। अभी आ रहे हैं सर। ये बिल्कुल आप में से जो भी किसी के बारे में बोलेगा सभी को पीसीआर बिना मेरे कहीं सभी को म्यूट किया जाए, केवल जो उत्तर दे रहे हैं प्रवक्ता उनकी ऑडियो जाएगी। बालमुकुंद शर्मा जी, मामन विदु राहुल जी, आप अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। उत्तर पूरा कर लूं क्या? मैं अपना उत्तर पूरा कर लूं? देखिए मेरा बड़े संक्षेप में एक बात है और बड़ी हृदय विदारक बात है। ये 6 जो मासूमों की वहां पर हत्या की गई, घात लगाकर की गई, जिसमें यूनिफॉर्म ऑफिसर्स भी थे यानी कर्मचारी भी थे, उनमें से किसके घर पर कौन सी पार्टी का नेता ढांढस बढ़ाने गया, सांत्वना बनाने गया? कोई एक भी गया क्या? क्या इनकी घड़ियालियां नहीं? बेनीवाल जी को म्यूट करें। पीसीआर ठीक है, आपने कह दिया ना, आप म्यूट है सर, आप म्यूट है। बेनीवाल जी आप म्यूट है सर, समय बर्बाद ना करें, म्यूट है। मेरा दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन, घमंडिया गठबंधन जो सनातन को मिटाने के लिए बना है, ऐसा खुद ये कह रहे हैं, उस घमंडिया गठबंधन ने अगर तय कर लिया है तो फिर हिंदू इनको वोट क्यों करे? तीसरा मेरा सवाल है सीधा सा, अगर कोर्ट के फैसलों पर इन्हें यकीन नहीं है, अगर कोर्ट की जमानतों पर इनको यकीन नहीं है, तो किस बात की न्यायिक जांच मांग रहे हैं? भाई बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में क्या बोलिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। चलिए विदु जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, अब आखिरी कमेंट्स की ओर आती हुई बेनीवाल जी आप म्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं। राहुल जी आप भी रुके। अभी बालमुकुंद जी, मामन खान को लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं और अब तो विधु जी कह रहे हैं क्योंकि वो खान हैं इसलिए कोई भी पार्टी उनके खिलाफ नहीं बोल रही है, और कांग्रेस के तो हैं ही विधायक। देखिए, कानून अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाई मिल के रहते हैं। एक ऐसी जीवन पद्धति है हमारी, गंगा जमनी तहजीब है, सब यहाँ प्यार से जीते हैं, प्यार से रहते हैं और आदिकाल से सनातन से हम जी रहे हैं। ये जो राजनीतिक बात है ना, जो भी लोग कर रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, एक राजनीतिक दल का सदस्य हूँ और मुझे गर्व है मैं उस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ जिसने बहुत लंबे समय से शासन भी किया इस देश में और मजबूत की है जड़ें प्रजातंत्र की। ये जो चीजें बातें कहने के लिए लग जाती हैं, राजनीति करने के लिए कोई एक प्रस्ताव पढ़ देता टीवी पर बैठ करके। हमें तो उस समय को देखना पड़ेगा कि कहां से हमने शुरुआत की थी और आज कहाँ हम, आज हमारा झंडा कहाँ बुलंद है। विश्व की अगर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनी है तो वो तो कांग्रेस की देन है ना, ये कल के लोगों की देन नहीं है। दूसरा ये है जिन लोगों के बारे में आप इनको म्यूट कराओ। ज्योति जी आप ये कहा था कि बोलने वाला केवल बालमुकुंद जी बोल रहे हैं, उनके अलावा सभी म्यूट रहेंगे। बोले आप। ज्योति जी मैं कहता हूँ, जैसे हम अपने रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, मैं ये कहता हूँ मेरी 50 साल की उम्र होगी, मुझे कभी डर नहीं लगा इस हिंदुस्तान में, कभी भी डर नहीं लगा, आज भी नहीं डर लगता। सब बराबर हैं, सब भाई हैं, सभी त्योहारों में शामिल होते हैं,
चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, सब मिलकर रहते हैं। ये जो घटनाएं हैं ना, इनमें अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, उसको फिर राजनीति का एक पर्दापण कर दिया जाता है। जो चीजें हैं कानून के तहत कार्रवाई, ये देश संविधान है, यहाँ लिखित कानून है सब कुछ। कोई किसी को थप्पड़ मारेगा उसकी सजा है, ठीक है सर, गोली मारेगा उसकी सजा है, मर्डर होगा उसकी सजा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आखिरी मेरी बात, हम तो कितनी डिबेट कर ले, कोई लोग दोषी होगा, हमें रहना मिलके है, हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। और आदिकाल से सनातन से जो हमारा आर्यवर्त था, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का क्षेत्रफल तब भी और आज भी और आगे भी, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगे। कोई सनातन खतरे में नहीं है, कभी हिंदू खतरे में नहीं आएगा। बिल्कुल एक हमारे साथी जिसने कहा, मैंने सुना था आज 100 करोड़ हिंदू खतरे में आ गया। ये कांग्रेस का शासन था तब भी कोई खतरे में नहीं था, आगे कांग्रेस का शासन आया तब भी कोई खतरे में। ठीक है सर, ये खतरे में, इनको ये खतरा करके ये खतरे में चले जाते हैं। जब अगर हरियाणा में सुपड़ा साफ हो गया तो ये दंगा करवा दिया, न्यायिक जांच करवाते नहीं क्योंकि इनकी भूमिका हो जाएगी। एसपी को छुट्टी में भेज दिया गया, तो पुलिस वालों को छुट्टी भेज दिया गया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मरने के बाद उनके घर जाते हरियाली आंसू बनाते। जबकि ये भी बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, जो बेचारे ये सब दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके घर पर सांत्वना देने के लिए अगर मुख्यमंत्री गए हैं तो वो इस प्रदेश के राजा हैं, ना कि भाजपा के कार्यकर्ता। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो मुख्यमंत्री का नाम करके, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, ये हमारी 2 करोड़ जनता ही मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री सबका होता है। ये तो भाजपा ने ऐसी राजनीति शुरू करी है। ये मोदी जी, सुनिए एक सेकंड, मोदी जी ने गेट पे भाजपा का चिट्ठी लगा करके भाजपा की सब बाहर निकलते हैं। देश का प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री वो गए हैं ना, वो इस प्रदेश के राजा थे, वो हमारे गाइडियन हैं, सब वो उसके घर पे गए हैं। ठीक है सर, मुख्यमंत्री गए हैं, मुख्यमंत्री सभी के, इसमें कोई डाउट है नहीं। पंजेटा जी, एक तो आप पर भी आरोप की इनेलो भी कहीं ना कहीं मामन खान का बचाव कर रही है, और दूसरा आरोप ये भी आप लोगों ने 1 महीने की ट्रेनिंग नूह में दी थी, जो भी हिंसा हुई, दंगे हुए, इसमें इनेलो पर भी आरोप लग रहे हैं बीजेपी के। देखिए ज्योति जी, हमारी पद यात्रा वहां से निश्चित तौर पे निकली थी, और उसमें मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग सभी उस यात्रा को कवर कर रहे थे। मुझे सबूत दे लाके, नहीं तो फिर हम मानहानि का दावा करेंगे विदु रावल जी के ऊपर, अगर ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं तो। अगर इनके पास कुछ है तो वो तथ्य पेश करने की यहाँ पे कठिनाई कीजिए। दूसरा, देखिए ज्योति जी, यहाँ बार बार सनातन की बात हो रही है। कौन सा सनातन धर्म ये कहता है कि एक वो जाति जिसने कभी किसी के आरक्षण का विरोध नहीं किया, हमेशा दुख सुख में कभी जात पात का जहर नहीं उगलने दिया हरियाणा के अंदर, लेकिन एक उस जाति को इतना प्रवोक किया गया, इतना गलत बोला गया कि रोहतक झज्जर उसके फलस्वरूप जल गया। और उसमें शुरुआत करी घी आग में किसने डाला? किसने डाला? भाजपा के एमपी ने, भाजपा के एमपी ने, भाजपा के एमपी ने। विदु रावल जी इन्होंने एक उत्तर दिया, उसके बाद सभी को ध्यान से सुना। क्या हो गया है सर आपको, क्यों सबके बीच में बोल रहे हैं आप? कौन सा सनातन ये कहता है कि किसी को जिंदा जला दिया जाए? अमन चैन का पैगाम सनातन देता है। कौन सा सनातन कहता है गोली मारो सालों को? कौन सा? ये सनातन की आड़ में ये भाजपा के लोग हैं। सनातन कभी अधर्म की बात नहीं करता। सनातन कभी ये नहीं कहता कि ऐसे मार दो, जला दो, काट दो। कभी दिल्ली जला दिया, कभी मणिपुर जल रहा है, कभी पंचकुला जला, बरवाला जला। देखिए ज्योति जी, समझना पड़ेगा इनको तकलीफ क्यों हो रही है। अगर ये सनातन की इतनी बात कर रहे हैं तो मैं इनकी सरकार का एक आपको छोटा सा वो देता हूँ आंकड़ा। आज हमारे देश के अंदर उसमें संगीत सोम जैसे इनके नेता भी हैं। हमारे कसाई खाने देश में हमारे कितने हैं? 1623। और हमारे दूध के मिल्क प्लांट है रजिस्टर्ड 793, और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है 213 केवल। और हमारी मोदी जी की, इन्हीं की सनातन धर्म की सरकार ने 78 करोड़ की पिछले साल सब्सिडी दी है इन कसाई खानों को। तो ये, और उनमें भाजपा के बहुत से नेता हैं जिनके बड़े से बड़े मुस्लिम नाम है, लेकिन हिंदू जो है वो चला रहे हैं। इसकी पूरी की आगे समय बहुत कम है हमारे पास। मैं आखिरी कमेंट्स ले लूं अभी सभी से। सनातन ज्योति जी खत्म करने दीजिए, तो जब खत्म, मैं एक लास्ट लाइन बोलनी है बस। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आम जनता आज इनकी हरकतों की वजह से खतरे में है क्या नहीं? उसमें कोई भी हो, चाहे हरकतें इनकी हैं, सिर्फ एक प्रिवेंटिव अरेस्ट बिट्टू की और मोनू मानेसर की अगर हरियाणा सरकार कर लेती
तो पूरा हरियाणा जलने से बच ये जाता। आप कह चुके हैं, इससे पहले भी कह चुके हैं आप पिछले डिबेट में। सर समय नहीं सवाल ना कर रहे होते बैठ के, क्योंकि कुछ होता ही नहीं, तो आप मुझसे ये नहीं कहते। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता ज्योति जी, मैंने कभी उसका निष्पक्ष लिया, लेकिन मैंने हमेशा ये बात करी है, शुरुआत करके हुई। ठीक है सर, मैं अभी आखिरी कमेंट लेती हूँ। बेनीवाल जी आखिरी कमेंट आपका। बेनीवाल जी आप बोलिए, अभी आप बोलिए। और वह संवेदना व्यक्त करने गए, सर माफी के साथ समय नहीं है। ज्योति जी, ठेकेदारों की सरकार है कि 750 किसानों की शहादत हो गई, आशा वर्कर रोडों पे हैं, क्लर्क रोडों पर हैं, सरपंच रोडों पर हैं, सब पर लाठियां बरसाई जाती हैं, ओपीएस वालों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये वो लठ तंत्र की सरकार है जिसने नो इंसाफ हरियाणा के अंदर करवाई। मैं और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जो न्यायपालिका काम कर रही है उसमें कोई छेड़खानी ना करे। भाजपा जनता सरकार अपनी टांग ना अड़ाए, निष्पक्ष तरीके से काम करने दे, निष्पक्ष तरीके से जांच करने दे। हरियाणा को जलाने में, अमन भाईचारा खराब करने में जितने भी लोगों का नाम आए उनको कड़ी से कड़ी सजा आज मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी हरियाणा के ऊपर या देश के ऊपर गलत नजरों से ना देख पाए कि हमारे अमन और भाईचारा खराब कर पाए। आखिरी कमेंट यादव जी, उस्मानी जी ये कह रहे हैं कि अब केवल ये खाना पूर्ति की जा रही मोनू मानेसर को गिरफ्तार करके। ये ज्योति जी एक तरफ कहते हैं कि कानून अपना काम करे, एक तरफ कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ उसी कानून पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ये आपके सामने ही। उसी कानून की कार्रवाई पर ये मोनू के खिलाफ जो कार्रवाई की है, जबकि मैं कहता हूं कि गलत हुआ है सारा, और ये फिर उस पे ही क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की बात करते, असली जो गुनाहगार 31 का और ये बजरंगी और बिट्टू बहाने, मोनू बहाने है, सब जो असली गुनाहगार है वो मामन खान है, जावेद अहमद है, और जो एमएलए हैं कांग्रेस के, इन्होंने आज तक उनके खिलाफ या एक शब्द नहीं बोला। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए तीनों चारों कोई कुछ नहीं बोल रहा जी। और मोनू पर कार्रवाई होती है, बिट्टू बजरंगी पर कार्रवाई होती है, मामन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जावेद अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबके समय बिल्कुल बहुत कम है। उस्मानी जी आप क्या एक बार भी नहीं कहेंगे कि मामन खान अगर कुछ गलत किया ही नहीं तो कम से कम जांच में तो शामिल हो? इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है सभी का। ठीक है, आप सभी पार्टियों के लिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र इसमें है। उस्मान जी उसने कुछ किया ही नहीं है। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो जांच किस बात की? चलो फिर भी आप एसआईटी के वो कहते हैं मुझे एसआईटी पे भरोसा नहीं, तो किसी न्यायिक जांच करा दीजिए वैसे। और दूसरी बात ये अभी इन्होंने बीजेपी कहते पता नहीं कौन, मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने ये कहा कि हम वोट क्यों दें। भाई जिन्होंने 8 साल में सनातन धर्म को खतरे में लाके खड़ा कर दिया तो उसको हिंदू सनातनी वोट क्यों दें? खतरे में आ गए, यही बोलते हैं कि खतरे में किससे हैं? अब ये जवाब ये दे देंगे अगली डिबेट के लिए। इन पे क्वेश्चन है कि जब आप 8 साल में आपने सनातन को खतरे में ला दिया तो अगले बार सरकार अगर बनी आपकी तो आप सनातन को खत्म कर दोगे। अब तो खतरे में, ये तो खुद ही अपने राहुल जी आपका ये पूछना कि सनातन खतरे में कैसे है 10 साल में, इससे पहले खतरे में क्यों नहीं था? सनातन का अर्थ ही यही है जो आदिकाल से था, जिसका कोई शुरुआत का नहीं पता, कब शुरुआत हुई थी उस समय का नहीं पता, और जिसका अंत नहीं हो सकता, वही सनातन है। शाब्दिक अर्थ भी यही है। तो सनातन खतरे में ना था, ना है, ना रहेगा। हाँ, सनातन के खात्मे की कस्में खाने वाले जरूर खतरे में हैं। देश की जनता ने उनको पहचान लिया है, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है, और धीरे धीरे जहां जहां पर भी ये बचे हुए हैं इनके ऊपर कीटनाशक डालकर देश की जनता जो है वोट की चोट से इनका सफाया करने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ना सनातन खतरे में है, ना हरियाणा खतरे में है। ये दंगे किया करते थे और लाखों और हजारों लोग मारे जाया करते थे, सैकड़ों लोगों की लाशें बिछाया करते थे। इनको तकलीफ इस बात की है कि 3000 पेट्रोल बम तैयार किए थे इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने, उसके बावजूद भी केवल 6 मासूमों को किस प्रकार जो है उन पर किस प्रकार लिमिट हो गया, इस बात की तकलीफ है। ये लाशें बिछाना चाहते थे। जिसके घर से एक भी मौत हुई है उनको पता है। इसलिए कह रहा हूँ इनके मन में मैं इन्वर्टेड नहीं बेनीवाल जी इनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। दुख है, मातम है इस बात का। मातम इनके घर में इसलिए है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के कह रहा हूँ, इनके घर में इस बात का कि 3000 बोतलें ये तो आप लोग चाहते थे 600 चले गए, ये
आपके मुंह से सुनने को मिल गया हमारे को। चलिए आगे समय मिली चर्चा के लिए। 600 जाते। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम कर रहे थे। चूंकि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया, मामन खान अदालत पहुंचे हैं, याचिका लगाई गई है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि जुडिशियल जांच करवाई जाए मामले की। तो नौ हिंसा को लेकर अब तक जो जांच हुई और जिस तरह की सियासत हो रही है उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।